हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी और क्रूर राजा था। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है न धरती पर। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा किसी और की पूजा करे। उसने प्रहलाद को कई बार विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, न धरती पर। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा किसी और की पूजा करे। उसने प्रहलाद को कई बार विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह बच गया। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। लेकिन होलिका यह भूल गई कि उसका वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेली आग में बैठती। जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। आज भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। आज भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। जो यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे भक्त की हमेशा विजय होती है। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।